दोस्तों काफ़ी देर से मार्केट में वॉल्यूम लो होने की वजह से मार्केट में कंफ्यूजन बनी हुई है। आपको कोई भी ट्रेंड सेट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है और आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आप बिटकॉइन इथेरियम में अपनी एंट्री ले सकते हैं। और इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्म में एंट्री ली हुई है, जिस ट्रेड में आप लॉस में चल रहे हैं, तो कहां आप सेकेंड एंट्री डी से करेंगे, अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, और ऐसे में आपको फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए ट्रेंड सेट होने का। ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 64,500 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.07% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1918 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.1% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो BNB सोल XRP APT में रिकवरी हुई है। इसके अलावा डोजी ADA नियर इनमें डाउनफॉल करेक्शन आया है। पर अगर आप ओवरऑल हीट मैप को देखेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए ना तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी और ना ही कोई हार्ड डाउनफॉल करेक्शन आने वाला है। इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो मार्केट बोरिंग है। पर ऐसे मार्केट में भी अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी के सिग्नल के लिए, क्योंकि हमने अपने प्रीमियम में बहुत सारे लॉन्ग के साइड के ट्रेड दिए थे जिसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। तो फ्यूचर ट्रेड करना है तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करा होगा तो यहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा हमारे प्रीमियम चैनल का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको बिटकॉइन इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। अब देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो पैटर्न फॉर्म हुआ है ये पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल का, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। इसमें अगर हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखें और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होंगे तो फर्दर मार्केट में रिकवरी होगी। रिकवरी के साथ हम जा सकते हैं 66,000, 68,000, 70,000 की साइड में। और जब हम ब्रेकआउट देंगे 70,000 के लेवल का, फिर आपको जो टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा 75,000 का, 80,000 का। मतलब यहां से रिकवरी कंटिन्यू रहेगी। पर इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखें, इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होते हैं तब। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे अगेन डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे। तो अगर आपने पहले मेरे अपडेट को फॉलो करके और इस बॉटम पे अपनी एंट्री ली हुई है तो आपने एसएल ट्रेड करना है बड़े टारगेट के लिए। और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली, आपने बॉटम को मिस कर दिया है, तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद सेकंड एंट्री डीसी का लेवल आपको मिलेगा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अभी अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो अब हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन स्लाइटली डाउन से अप की साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो अगर हमारी छोटी ईएमएस में बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है और हमारी कैंडल को 200 ईएमए का सपोर्ट मिलता है तो ये जो रिकवरी का प्रोसेस हमने डिस्कस करा है वो यहाँ से अगेन आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अभी क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग की अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है। ऐसे मार्केट में ना तो आपने इंट्राडे का कोई ट्रेड ओपन करना है और ना ही फ्यूचर ट्रेड ओपन करना है अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे या तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करेंगे या बेयर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करेंगे, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे। अब बियर फ्लैग में होता क्या है, जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया है उतना ही फर्दर डाउनफॉल करेक्शन आता है। तो यहाँ अगर हम बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करेंगे तो इजीली हम जा सकते हैं 50 से 52,000 की साइड में, जहां आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। उससे पहले आपने सेकंड एंट्री डी से नहीं करना। और कंडीशन होगी अगर आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में अच्छी रिकवरी का, तभी आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। फिलहाल अभी अगर हम बिटकॉइन के मूवमेंट को देखें तो जैसे चैनल आपने यहाँ पे देखा है या जैसे चैनल आपने यहाँ देखा है वैसे ही चैनल हम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हम अपने सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो करेक्शन आएगा और रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपने वेट करना है। रिकवरी के लिए सबसे पहले हमें ब्रेकआउट देना पड़ेगा 70 से लेके 72,000 के लेवल का। इसके ब्रेकआउट के बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने प्रीवियस हायर चैनल में आएगा। फिर अगर हम यहाँ पे अपने कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट देते हैं जो रेंज है 90 से लेके 92,000 का और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होते हैं,
तब यहाँ पे बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। मतलब अगर आपको बाकी चीजों की नॉलेज नहीं है और आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं तो सिंपली आप मार्क कर सकते हैं 90 से लेके 92,000 का लेवल कि अगर इसका हम ब्रेकआउट देंगे तो हम बुलिश हो जाएंगे, वापस से मार्केट में आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा आपकी साइड में। पर अभी जब तक ट्रेंड डाउन का है या हमारी कैंडल 200 ईएमए के नीचे हैं, मार्केट बियर्स के कंट्रोल में है, रिकवरी अगर होगी तो हम जा सकते हैं 68,000 70,000 तक। बाकी अभी कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के वॉर का इंपैक्ट भी पड़ रहा है मार्केट पे, इसीलिए मैंने आपको मना करा फ्यूचर ट्रेड करने से या फिर इंट्राडे का कोई ट्रेड ओपन करने से। अभी एंट्री उन्हीं की होगी जिनका विजन लॉन्ग टर्म का है। तो आई होप आपको बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी ट्रेंड सेम बिटकॉइन के जैसे ही है। तो अगर आपने पहले मेरे अपडेट को फॉलो करके इस बॉटम पे अपनी एंट्री ली होगी तो आपने एसएल को ट्रेल करना है बड़े टारगेट के लिए। आपको टारगेट मिल सकता है 2000 का, 2150 का। जब हम ब्रेकआउट देंगे 2150 के लेवल का, फिर हम जाएंगे 2200, 2400, 2600, 2800 की साइड में। 2800 का लेवल एज अ कंफर्मेशन लेवल है जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा इथेरियम में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। पर जब तक हम 2800 के नीचे हैं या तो छोटी छोटी कैंडल के साथ रिकवरी होगी या फिर डेड कैट बाउंस होगा। अभी यहाँ पे बड़े लेवल के क्रैश के चांसेस नहीं है। तो अगर आपने इस बॉटम को पिक करा है तो आप एसएल ट्रेल करेंगे, और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। क्योंकि अभी जो इथेरियम में हम पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं वो सेम बिटकॉइन के जैसे ही असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है जिसमें रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद अच्छी रिकवरी होगी। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो आपका है, बाकी हमारी कैंडल 200 ईएमए के ऊपर है जो कि आप ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ से इथेरियम में रिकवरी के ज़्यादा चांसेस हैं। बट इन केस अगर आपने टॉप पे फॉर्मल एंट्री ली हुई है या फिर यहाँ पे अपनी फ्रेश एंट्री ले रहे हैं तो सेकंड एंट्री डीसी का जो लेवल है वो आपको तब मिलेगा जब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करके और 50 से 52,000 के अराउंड जाएगा। उससे पहले आपने सेकंड एंट्री डी से नहीं करना, कंडीशन सेम बिटकॉइन के जैसे ही होगी। बाकी मैंने आपको बताया मार्केट सूटेबल है फ्यूचर ट्रेड के लिए अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है या आप खुद से प्रोफेशनली अपना ट्रेड सेटअप डिजाइन कर लेते हैं। अदरवाइज क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी के सिग्नल के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।